तो क्या हाल है भाई आप सबकी। आशा करता हूँ आप अपने जीवन में मस्त होंगे। तो जैसे सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो एडमिट कार्ड ये आईबी का रिलीज़ हुआ है, बहुत से स्टूडेंट्स हाइप हो गए हैं। उनका कहना है कि हमारा सिलेबस ही अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो ये बताओ मुझे कितना मार्क्स लाना है पेपर, यानी कट ऑफ कितनी जाएगी। मोटा मोटा यही क्वेश्चन का है कि सिलेबस कैसे पूरा करूँ वगैरह वगैरह। देखो, अब आखिरी के 8 दिनों में सिलेबस से पूरा होने से रहा, ठीक है, और आखिरी के 8 दिनों में सिलेबस भी पूरा नहीं करना है। तो क्या करना है कि आप एक अच्छा स्कोर कर सको, यानी जितने भी, अगर आपके मान लो 55 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप क्या करना है इन 8 दिनों के अंदर, ताकि आप 67 या 70 प्लस टच कर सको, ठीक है। तो देखो, पहले क्या करना है, जी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और इंग्लिश, ये 3 सेक्शन क्या है, बिल्कुल रटे हुए हैं। मतलब इसमें आपको लगभग लगभग 70%, 60%, 80% तक आपको पता है कि ये इन्हीं में से क्वेश्चन आना है, ठीक है। क्या करना है, जनरल नॉलेज की बात करूँ तो किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक को फॉलो करो जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे हैं, विभिन्न एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, वन डे एग्जाम के, ठीक है। जैसे मेनली एसएससी एग्जाम हो गया, ग्रुप डी एग्जाम हो गया, सीएचएसएल का हो गया, आईबी का हो गया, ठीक है। तो इसके लिए लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक ज़्यादातर प्रेफर है, या फिर किरण की पब्लिकेशन की बुक आती है प्रीवियस ईयर की। कोई भी बुक अगर आपको मार्केट में मिलती है जनरल नॉलेज की, आप प्रीवियस ईयर लगाओ, एक दिन में 150 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। प्लस सेम आपको जनरल साइंस में करना है। अब थ्योरी के पीछे मत भागो, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, मैक्सिमम ऑप्शन से एलिमिनेट करो क्वेश्चन को, ठीक है। सेम आपको इंग्लिश में क्या होता है, सेम रूल्स पे क्वेश्चन आते हैं, गिने चुने रूल्स है, प्लस वोकेबलरी 100% रिपीट होती है। तो क्या करो, अगर किसी के पास ब्लैक बुक है तो ब्लैक बुक में एक सेक्शन है, इसमें 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस है। सबसे पहले आप इसको पूरा करो, फिर जितने भी प्रीवियस ईयर में आ रखा है उसको आप कर लो, इसमें से कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आपका वोकेबलरी सेक्शन पूरा हो गया। फिर सेम आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर ग्रामर सेक्शन की, ठीक है। जो रूल्स रहते हैं, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है। एक्टिव पैसिव और नरेशन का लेवल बहुत ईजी है, बस आपको रूल्स में बंदे फंसते हैं कि भाई हम वाज आएगा, वर आएगा, ये छोटे मोटे जो रूल्स होते हैं ग्रामर के, ये नीतू मैम की बुक में दे रखे हैं, आप उनको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक। जीके, जीएस और ये अपना इंग्लिश, ये पूरा हो गया। फिर करंट अफेयर्स आपको पिछले 9 मंथ ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। अगर कम समय है तो कोशिश करो उल्टा स्टार्ट करो, यानी कि अगर आप ये सितंबर एग्ज़ाम हो रहा है तो पहले अगस्त करो, ऐसे करके पीछे जाओ, और ज़्यादा पीछे नहीं जाना, लास्ट आपको जनवरी तक जाना है, ठीक है। जनवरी से सितंबर तक का करंट अफेयर्स कर लेना है आपको। स्पेशली स्टेट करंट अफेयर्स नहीं करना है आपको, सेंट्रल लेवल पर जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड करना है। योजना, कोई स्कीम प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है, बजट से रिलेटेड है, ठीक है, कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये करंट अफेयर्स कर लिया। उसके बाद देखो, गाड़ी फंसती है मैथ और रीजनिंग में जाके। रीजनिंग में क्या है, अगर आपने सिलेबस पूरा नहीं करा है तो यूट्यूब पे जाओ, जिसका सिलेबस आपने पूरा नहीं करा, जैसे कि मान लो कैलेंडर है, कैलेंडर में कोई फंसता है, क्लॉक में फंसता है, तो यूट्यूब पे 1.5 या 2 घंटे की वीडियो में पूरा सिखा देते हैं। आप एक बार कर लो, फिर उससे क्वेश्चन जितने ही बनते हैं आप कर लो। रीजनिंग में यार देखो, टाइम का खेल है, मैथ सेम, मैथ में भी टाइम का खेल है। रीजनिंग और मैथ में 2 या 3 क्वेश्चन फंसेंगे ऐसे जो आप नहीं कर पाओगे, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और सबसे पहले अगर आता है सेक्शन वाइज करने को, तो आप सबसे पहले जी को अटैम्प्ट करना, फिर जनरल साइंस को, ठीक है, करंट अफेयर्स को, फिर इंग्लिश को, फिर रीजनिंग को, फिर मैथ में, सबसे लास्ट में मैथ को किया जाता है, ठीक है। तो मोटा मोटा यही बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम बचा है, आप कुछ रिवाइज, 1-2 ही चीज़ करनी है। एक तो रिवाइज करना है, प्लस मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करने हैं। जी के जीएस के प्रीवियस से 200-200 लगाने हैं, ठीक है। मैथ के 50 क्वेश्चन लगाने, रीजनिंग के 100 क्वेश्चन लगाने हैं। तो ऐसे करो। मॉक टेस्ट अगर किसी का परचेज करो तो मैक्सिमम कम से कम एक दिन में 3 मॉक टेस्ट लगाओ, कुछ मत करो, एक दिन में 3 मॉक टेस्ट लगाओ, और फिर उसको एनालिसिस करो 1 घंटा। जीके के क्वेश्चन, हाँ ये गलत हुआ, इसके नीचे सॉल्यूशन दिया रखा होता है, सॉल्यूशन पढ़ो, एनालिसिस करो, ठीक है। कोशिश करना है जीके, जीएस और मैथ में, रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना अच्छा रहेगा आपको, फिर श्योरिटी ज़्यादा रहती है फिर। और अब ज़्यादा दाएं बाएं ये सब मत भागो, ठीक है, जो हो गया हो गया। 70 प्लस लाने की कोशिश करनी है, नहीं हो सकता तो प्रीवियस से लगाओ, मॉक टेस्ट करो, इससे आपका 15-15 नंबर तक बढ़ सकता है। ये बहुत हेल्पफुल है, ये फिनिश मिलेगा आपकी तैयारी में, ठीक है। तो कोई क्वारी तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूँ।